मकाम इतना आला है कि जुमा की एक नेकी 70 गुना उसका सवाब अता किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 70। सोचिए, समझदार लोग बैठे हैं, कारोबारी लोग भी बैठे होंगे। हमारे यहाँ नॉर्मली सुपर स्टोर पे या किसी जगह पर मार्केट्स वगैरह में स्कीम लगती है, 25% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो दूसरा फ्री। लोग गर्मियों की चीजें सर्दियों में खरीद लेते हैं। अरे भाई अभी तो गर्मियां, अभी से जैकेट खरीदी है यार, सस्ता मिल रहा था, एक फ्री मिल रहा था, सर्दियों में काम तो आएगा ना, चलो ले लो भाई। सर्दियों में गर्मियों की चीजें खरीद रहे होते हैं, क्यों? सस्ता। हम दुनिया के नफे के लिए, दुनिया के बेनिफिट के लिए ट्रैवल भी करते हैं, जाकर खर्च भी करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, अफ्रीका के गालिबन एक मुल्क में मैं था, तो बॉर्डर्स मिले होते हैं, हम बॉर्डर हमने क्रॉस किया, एक मुल्क का जैसे बॉर्डर क्रॉस किया, बॉर्डर क्रॉस करते ही एक बहुत बड़ा वीराना था, लेकिन बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बना हुआ और गाड़ियों की कतारें। तो मैंने इस्लामी भाई से पूछा, यार इस वीराने में इतना बड़ा शॉपिंग मॉल और इतनी गाड़ियां? तो उन्होंने वजह बताई, क्या बताई? कहते जिस मुल्क के बॉर्डर के साथ ये स्टोर है ना, इस मुल्क में टैक्स है, ये मुल्क टैक्स फ्री है। अच्छा, उस मुल्क में अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपने मुल्क के अंदर मॉल बने होंगे, एक स्पेशल मॉल यहां बना दिया ताकि इस मुल्क वाले सफर करके आए और पूरे महीने का सामान इस स्टोर से लेकर वापस चले जाए, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए एक एक महीने का सामान। अच्छा, गाड़ियों की लाइनें। अब बताओ यार, हम दुनिया कमाने के लिए, सफर करने के लिए तैयार हैं, नफा कमाने के लिए वक्त देने के लिए तैयार है। हर जुम्मे स्कीम अनाउंस है, एक नेकी करो 70 गुना सवाब कमाओगे। बताओ क्या ज़हन होना चाहिए कि यार बस जुमे का दिन तो कुरान पढ़ूंगा, दुरूद पढ़ूंगा, सदका करूंगा। सुभान अल्लाह, ढूंढ ढूंढ के हमारे सहाबा अलैहिम रिदवान ढूंढ ढूंढ के नेक अमाल करते थे कि ये भी अमल कर लो, ये भी कर लो, और जुमे के दिन स्पेशली। तो अल्लाह करे जहन में ये बात बैठ जाए कि मैंने जुमे को ज्यादा नेकियां करनी है। अच्छा, अब इसमें एक और मशवरा देता हूं। मिसाल के तौर पे आपने जहन बनाया यार पीर वाले दिन जो है ना, मैंने किसी मरीज की याद, रिश्तेदार वहां जाना है, या मैंने जनाब सैटरडे या संडे को सदका खैरात करना है, किसी की हेल्प करनी है। आपने कोई नेकी प्लान की हुई है हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल में, तो कोशिश करके उसको जल्दी करें और फ्राइडे में कर लें। एक पॉइंट आपने देखा, मैंने ये नहीं कहा कि इसको अगले जुम्मे करें, हाँ डिले ना करें, थोड़ा जल्दी करके इस जुम्मे को करें ताकि 70 गुना जो है वो उसमें मैं सवाब कमा लूं, बरकतें हासिल कर लूं। अल्लाह करे कि मैं और आप नेकियों के हरीस बन जाए। नेकियों की जो लालच है ना, लालच ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं सजदा भी करूं, मैं तिलावत भी करूं, मैं सदका भी दूं, ये तो नसीब वालों को मिलता है। और साहबा किराम में नजर आता था, पीछे नहीं हटते थे साहबा। हमें ऐलान किया जा रहा है कि ये मौका है, ये नेकी है, और फिर भी कोई नजर नहीं आता। अल्लाह करे कि ये जज्बा, क्योंकि याद रखो, इस तरह कारोबारी लोग कहते हैं ना सीजन है नेकियां कर लो, बिल्कुल इसी तरह जब तक मेरी और आपकी सांसें बाकी है ना, नेकियों का सीजन जारी है। जितनी नेकियां कमानी है कमा लो। ये माइंड सेट बना लो कि यार पता नहीं कब मर जाऊं, और नेकी और नेकी। इस तरह पैसे कमाने का जहन होता है ना, अल्लाह करे इससे ज्यादा मेरा और आपका नेकियां कमाने का जहन हो जाए, थोड़ी और नेकी कमा लो, थोड़ी और। मिसाल के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने कहा जरा बैठिए 10 मिनट बाद वो भाई आएंगे। अब हम 10 मिनट किस तरह गुजारते हैं? मोबाइल निकाला और जनाब देखना, 10 मिनट या 15 मिनट भी गुजर गए पता नहीं चलेगा, लेकिन ये 15 मिनट में क्या मिला? शायद गुना ही मिले होंगे, क्योंकि हमारे मोबाइल में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, या तो हराम दिखा देती है या हराम सुना देती हैं। लेकिन अगर नेकियों का जहन हो तो बंदा सोचे यार 10 मिनट में तो मैं सूरह यासीन पढ़ सकता हूं, बस कुरान का सवाब है। मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोड हो, कुरान शरीफ निकालो, यासीन शरीफ पढ़ ली, वेटिंग एरिया के अंदर 10 कुरान का सवाब कमा लिया। अगर ये माइंड सेट हो तो अल्लाह ताला इतनी देर में तो 100 बार दुरूद पाक पढ़ लूंगा। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो 100 बार दुरूद पाक पढ़े उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये बंदा दोज़ख की आग और निफाक से बरी है। 5-5 मिनट 10-10 मिनट में मैं इतनी नेकियां कमा सकता, लेकिन माइंड सेट ही नहीं है, घंटों जाया कर देंगे, नेकी कमाने का ज़हन नहीं बनता। अगर यही 10-15 मिनट में मुझे पैसे मिलने होते तो बताओ हम क्या करते? अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो बहरहाल जुमा का दिन ये बहुत कमाल का दिन है। हर जुमे के दिन आपको ऊंट सदका करने का सवाब मिल सकता है। एक ऊंट कितने का आता है? 1.5-2 लाख रुपए का तो होता है। 2 लाख रुपए हर जुमे को सदका करो, महीने के हो गए 8 लाख रुपए। बंदा बोले गरीब आदमी 8 लाख हर महीने? जी जनाब, हर महीने 8 लाख कमोबेश आप सदका करने का सवाब कमा सकते हैं। कैसे? कितना आसान। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसका मजमून है जो जुमे के दिन सबसे पहले आता है उससे ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे गाय सदका करने का सवाब मिलता है। बाकी रहमत से हर जुमे फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तेरी नूरी मखलूक के सदके हम पर रहम फरमा, हमारी मगफिरत फरमा। मगर जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो जाता है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो रजिस्टर बंद करते हैं और वो भी आकर इमाम का खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। जल्दी आकर, कुछ मिनट पहले आकर। अच्छा, इनमें दिन अलग मिलता है, अरे यार जुमे बयान होता है, वो बयान सुनने को आपको अलग मिलेगा, नेकी की दावत अलग मिलेगी, और सुभान अल्लाह ऊंट सदका करने का सवाब। मुबारक होने जो जल्दी आते हैं। तो बहरहाल अब मैं चाहता हूं कि जब बात जुमे पर ही हो रही है तो एक मैंने और आपको पैगाम देना था। जुमे को खुतबा दिया जाता है, सालों से खुतबा सुन रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी उम्र शायद 17-18 साल थी तो सुन आधा खुतबा तो मुझे उसी वक्त याद हो गया था। आप शायद पौना याद हो गया होगा। आप में सभी कईयों को 60-70-80% खुतबा याद होगा क्योंकि हर जुमे सुनते हैं। मगर किसको ये तजस्सुस हुआ कि हर जुमे इमाम साहब पढ़ते हैं, इसमें पैगाम क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, इसमें हमें क्या किया जाता है? बस सर झुकाते हैं, हाथ बांधते सुनते रहते हैं, कुछ सो भी जाते होंगे। अरे अल्लाह के बंदो सोचो तो सही कि हर जुम्मे को सुनता हूं, आधा पौना याद भी हो गया, पैगाम क्या है? 2 बातें, एक हदीस पाक और एक खूबसूरत पैगाम हर जुम्मे को आप सुनते हैं। ठीक है, हदीस जरा सुनिएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत। सुने गए ना ये अल्फाज? ऐसा लग रहा है यार ये अल्फाज तो कानों में हर जुम्मे आ रहे हैं। आगे फरमाया इअमल मा शि'ता कमा तरीनु तुदान,
یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت ہوتی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ قانون ایک کئی بار کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں. دل ہلا دینے والا پیغام, بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں. البر لا یبلا. میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی, کرتے جایا کرو. یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے. میں اور آپ بھول جائیں گے, میرا رب نہیں بھولتا. اس کے خزانے بڑے ہیں. جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا, اگلا جملہ سنو, والذنب لا ينسى. گناہ بھلایا نہیں جاتا. میں اور آپ بھول گئے. افسوس کے عجیب کہانی ہے. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں. لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا, 95 میں عمرہ کیا, 2002 میں فلاں مسجد بنائی. آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا. ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہیں. گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے, کل رات کو بدنگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے, پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے. سالوں تو چھوڑو, اب گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں. مگر حدیث ڈرا رہی ہے, سمجھا رہی ہے کہ دیکھو والذنب لا ينسى. گناہ بھلایا نہیں جاتا. تم بھول گئے ہو, لکھا ہوا ہے, جواب دینا ہے. اور آگے فرمایا والدیان لا يموت. فرمایا اے جو فیصلہ کرنے والا ہے اس سے موت نہیں آتی. اللہ کو موت نہیں آنی. میں اور آپ مر جائیں گے. جس سے ڈیسیشن لینا ہے, جس سے فیصلہ کرنا ہے, اس سے موت نہیں آنی. پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تريد ردان. کر لے جو کرنا ہے, جیسی کرے گا. پھر قرآن کی آیتیں سمجھا رہی ہیں من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. جو ذرہ بھر نیکی کرے گا, بھلائی کرے گا, وہ دیکھے گا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا. اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے. اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. دروازہ بند کر کے, اندھیرا کر کے, اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا ہے. مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا. وہ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے یار, چھوٹا سا گناہ ہے, ٹھیک ہے چل رہا ہے, سبھی لوگ کرتے ہیں. نہیں جناب, وہ نقطہ نواز ہے. وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے, اور وہ پکڑ کرنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ فرما دے. ہمیں ڈرنا ہوگا, ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا, کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتا. بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. یار سنت غیر موقع ہی ہے نا, نفل ہی تو ہے نا, سنت ہی تو ہے نا, ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ارے یار کون اجتماع میں جائے, کون درس میں بیٹھے, صدقہ دینا تو واجب تو نہیں, زکات تو پوری دیتا ہوں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو. ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو سبب سے بخش دیا کرتا ہے, راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے. فرمایا البر لا یبلا. نیکی پرانی نہیں ہوگی, کرتے جایا کرو. اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں, دو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں, مسلمانوں کی خیر خواہی کروں. اس ایک ہی حدیث پر, ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں, لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ دیں. اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں. کیا شاندار پیغام ہے. وہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت. یاد ہے سب کو, جمعے میں سنتے ہو نا, اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. کبھی تو امام صاحب کو روکتے حضور یہ ہر جمعے کو پڑھتے بتایا تو اس میں ہے کیا. نہیں, ہم نے کیا ضرورت ہے, بس جمعہ ہو گیا, بس ٹھیک ہے, ٹائم پورا ہو گیا, فرض پورا ہو گیا. ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح, اس میں میسج کیا ہے. اللہ اکبر. سنو اس کا مطلب کیا ہے. سنو, اللہ لا ایمان لمن لا محبت لا. سن لو, اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. ایمان ہی نہیں ہے. ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں, اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ السلام سے محبت کے بغیر. اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں, ہم بھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں. انہیں پتا ہے, آپ بتائیں دنیا کے کس ملک میں نماز روکی جاتی ہے. نہیں روکی جاتی. مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے, تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے, کوئی نہیں روکتا, قرآن چھپ رہے ہیں. لیکن بار بار اگر حملہ ہوتا ہے, بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے, تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے بھی نبی کی محبت کو نکال. ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے, ایک ہو جائیں گے, نیک ہو جائیں گے. اسی طرح دل سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکالی جائے, اور اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں. معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے ان پر اثر بھی پڑتا ہے کہ نہیں, کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے کہ نہیں, کہ اپنی دنیا میں مگن ہے, اس کو احساس ہی نہیں ہے. نیچے اسلامی بھائی دنیا کا دستور ہے کہ اب کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہو جائے نا تو اس کی ایفیشنسی بڑھائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کے جناب جسم میں وٹامن ڈی کم ہو, ہم کیا کرتے ہیں, وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لے کر اس کو پھر بڑھاتے ہیں. کیلشیم کی کمی ہو, ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تھوڑی کیلشیم کی دوائی پیو, تو ہمارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے. جب کسی چیز کی کمی کی جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر یہ دنیا کے چند لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالو, تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول کو اب اضافہ کریں گے, اب نبی پاک کی محبت میں اور اضافہ کریں گے, سرور کائنات علیہ السلام کی محبت میں زندگی گزاریں گے, خود بھی سچے عاشق رسول بنے, اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنائیں. اللہ سلامت رکھے میرے پیروں مرشدوں. 30 سال پہلے, یہ آج کل کا شعر نہیں ہے, اب بچپن سے یہ ناز سن رہے ہیں, کم و بیش 25-30 سال پہلے میرے مرشد نے کیا پیاری التجا پیش کی, اپنی نسلوں کے لیے کیا ہمیں پیغام دیا. کہتے میری آنے والی نسلیں
तेरे इश्क ही में मचलें, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। ये है पैगाम दावत इस्लामी का कि हम भी आशिक रसूल बने, किसी सूरत हमारे दिल से इश्क रसूल कम ना हो, और जनाब हमारी नस्लों में हम इश्क रसूल आ रहे हैं। तो मुझे और आपको इस डेफिशिएंसी को एफिशिएंसी में, इस पे इजाफे का एहतमाम करना होगा। अब आइए देखते तरीके क्या है, कैसे इश्क रसूल बढ़ेगा, कैसे दिलों में मोहब्बत रसूल बढ़ेगी। क्योंकि जुमे का ये ऐलान हर जुमे सुनते हो, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, वो ईमान ही कामिल नहीं है, वो ईमान ही कंप्लीट नहीं है इस दिल में इश्क रसूल नहीं है। इश्क रसूल बढ़ेगा कैसे जनाब? तो दुनिया का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि इश्क बगैर इताअत के कंप्लीट ही नहीं होता। दुनिया में भी आप जिससे मोहब्बत करें, हो ही नहीं सकता कि आप जिससे मोहब्बत करें उसकी बात ना माने। मैं आपसे मोहब्बत बड़ी करता हूं, मानूंगा एक भी नहीं आपकी, नहीं जनाब। इससे मोहब्बत होती, बंदा कहता है आपके लिए जान हाजिर है, आप हुक्म तो करें, आपका फरमान सर आंखों पर। ये दुनिया का दस्तूर है। तो अगर आप वाकई नबी पाक से मोहब्बत करते हैं या सच्चे आशिक रसूल बनना चाहते हैं, तो फिर फरमान रसूल पर अमल करना होगा, नबी पाक के तरीके पर अमल करना होगा, इताअत रसूल करनी होगी, तभी आप सच्चे आशिक रसूल कहलाएंगे। ये हो नहीं सकता कि एक तरफ तो मैं नारा लगाऊं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, दूसरी तरफ नबी पाक का तरीका कबूल ना हो, न सच कबूल हो, न मुसलमानों की खैर खाई कबूल हो, माद अल्लाह, न सुन्नतें कबूल हो, न नमाज कबूल हो। जुम्मे की नमाज में मस्जिदें फुल है, क्या असर की नमाज में भी होंगी? असर फर्ज नहीं है, क्या मगरिब फर्ज नहीं है, क्या इशा फर्ज नहीं है? मेरे आका फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से कर्ज लिया, और कर्ज लेने के बाद जो टाइम था वो पूरा हो गया। अब पैसे उसने नहीं लौटाए, बड़ी कोशिश की उसने कि भाई मेरी रकम वापस दे दें, उसने नहीं दिया। अब वो ये केस लेकर अदालत में चला गया और जज साहब से जाकर उसने कहा कि इसने मेरे पैसे देने और मेरी रकम नहीं लौटा रहा। जज साहब ने कहा कि तुम्हारे पास 30 दिन है, विदिन 30 डेज तुमने इसके पैसे वापस लौटाने हैं, वरना फिर तुम्हारे खिलाफ फैसला हो जाएगा। तो वो शख्स घर गया। अब उसने क्या किया, उसने सुबह से लेकर शाम तक दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 27 दिन हो गए, तो दुरूद पढ़ता रहा और इंतजार करता रहा। पैसे तो थे नहीं, तीसरे दिन अदालत में पेश होना था। 27 दिन गुजर गए, 28वीं रात आ गई। ख्वाब में उसको किसी ने आवाज दी कि घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। अगले दिन फिर दुरूद पाक पढ़ता रहा। अब नबी पाक की ख्वाब में ज़ियारत हुई। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। तुम अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ और उससे कहोगे तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। अब जब सुबह उठा तो बहुत खुश कि नबी पाक की ज़ियारत मुझे हो गई। लेकिन फिर ख्याल आया कि मैं अगर वजीर साहब के पास गया और उन्होंने मुझसे कोई एविडेंस मांग लिया, कोई प्रूफ मांगा, तो मैं कैसे मान लूं तुम्हें नबी पाक ने भेजा है? इस बात पर तो मेरे पास कोई दलील नहीं है। अब तीसरी रात आ गई, आखिरी रात है, सुबह अदालत में जाना है। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो गया। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में फिर कर्म फरमाया। फरमाया अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। तो हुजूर में चला तो जाता, मगर अगर वो मुझसे कोई प्रूफ मांगता, कोई एविडेंस मांगता, तो मैं क्या जवाब देता? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा करो, उसे ये कहना कि आपका एक राज है जो आप जानते हैं और रब जानता है, और वो राज ये है कि आप रोजाना फजर के बाद 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं, और जब तक दुरूद पाक मुकम्मल नहीं होते आप किसी से बात नहीं करते। अब जब सुबह उठा तो बहुत मुतमईन कि आपको दलील भी आ गई है। पहुंच गया सुबह सुबह अली बिन ईसा वजीर के पास, उसका दरबार लगा हुआ है। उसने पैगाम भिजवाया कि मैं अली बिन ईसा वजीर साहब से अकेले में मिलना चाहता हूं, पैगाम लाया हूं। दरबारी ने आकर पूछा, वजीर साहब पूछ रहे किसका पैगाम लाया हो? तब मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम लाया। फौरन वजीर साहब ने बुला लिया, कहा फरमाइए। तब मुझे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा है कि आप मेरा कर्ज अदा कर दें, मैं 3000 दिनार का मकरूज हूं। टुडे इज द लास्ट डे इन द कोर्ट, आज मुझे कोर्ट में पेश होना है। अगर आज मैंने अपना कर्ज अदा न किया तो मुझे जो है वो सजा हो सकती है। अली बिन ईसा कहता है मैं बिल्कुल आपका कर्ज तो अदा कर सकता हूं, मगर मुझे कैसे पता चले, कोई दलील है, कोई प्रूफ है कि आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा है? कहता है हाँ, खाली हाथ नहीं आया, आका ने दलील भी अता फरमाई है। अच्छा बताइए क्या दलील है? दलील यह है कि आपका एक राज है जो सिर्फ आप जानते हैं और आपका रब जानता है। 5000 टाइम्स डेली आप दुरूद पाक पढ़ते हैं फजर के बाद, और जब तक ये दुरूद पूरे नहीं होते आप किसी से बात नहीं करते। आप जरा पहले थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि जो वजीर 5000 बार रोज दुरूद पढ़ता होगा वो आशिक रसूल कैसा होगा। उसकी तो लॉटरी निकल आई ना, वो तो खुशी से झूम उठा, कहता मरहबा या रसूल अल्लाह, मेरे दुरूद पाक कबूल हो गए, बहुत खुश। अभी बैठे हैं आप, कमरे में गया, वापस आया और 3000 नहीं 9000 दिनार लेकर आया। कहते 3000 तो नबी पाक का हुक्म, मरहबा या रसूल अल्लाह, 3000 और लीजिए, आपने इतनी अच्छी खबर मुझे सुनाई, इतना प्यारा ख्वाब सुनाया, आपके कदम मेरे घर तक आए, और 3000 मजीद ले जाइए, इससे अपने बच्चों के लिए कोई कारोबार शुरू कीजिए, और एक वादा भी कीजिए, जिंदगी में आइंदा जब भी आपको कोई जरूरत पड़ेगी ना, आप मेरे पास आएंगे, मैं आपका भाई हूं। अब ये दीवाना बड़ा खुश होकर अदालत पहुंचा। अच्छा, एवरीबडी एक्सपेक्टिंग ओवर देयर, सब ये सोच रहे थे कि ये इसके आज गिरफ्तार ही होना है, क्योंकि भाई कुछ नहीं इसके पास, पहले ही कह दिया था कि मैं कोलैप्स हो गया हूं। अब अदालत में जाते ही 3000 दिनार जज साहब को दे दी कि साहब इस मेरा कर्जा अदा कर दें, मैं जो है वो अपने कर्जे से बरी होना चाहता हूं।
जज साहब होते हैं, उन्होंने कहा कर्जा तो अदा कर देंगे, पहले बताओ पैसे लाए किधर से हो? तुम तो कहते थे पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, इतनी बड़ी रकम कैसे इंतजाम की? अब भरी अदालत ने गोया उसने ज़बान हाल से भी कहा कि इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अब उसने भरी अदालत में पूरा वाकया सुनाया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, आका ख्वाब में तशरीफ लाए, मैं वजीर साहब के पास गया, उन्होंने ये पैसे दिए। सुनो उस जमाने के जज भी कैसे होते थे। तो जज दौरान अदालत अपने कुर्सी से उठकर कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जज साहब वापस आए और 3000 दिनार उसके हाथ में दे